परम पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज इस देवस्थानम सम्मेलन में उपस्थित सभी संत महात्मागण, आयोजन समिति के सभी सदस्यगण और देश विदेश से पधारे हमारे सभी श्रद्धालुगण, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुझे तीर्थों के प्रतिनिधियों के रूप में इस सभागार में सभी आज तीर्थों के दर्शन हो रहे हैं। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। मैं सभी तीर्थों को दंडवत प्रणाम भी करता हूँ और आप सब यहाँ पधारे हैं, आप सबका भी मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की यह पावन धरा नई कई गुणा यहाँ आध्यात्मिक तरंगे से सरोबार हो रही है। जैसा पूरे देश के तीर्थस्थलों की शक्ति आज इस सभागार में उतर आई है, इन दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिला पर गीतामय आज वातावरण बना हुआ है। आज हर जिले में गीता के स्वर की गूंज हो रही है। विभिन्न तीर्थों पर गीता महोत्सव की ये धूम है। आदरणीय सभी संतगण, हमारे लिए आज ये विशेष तौर से हरियाणा के लिए ये गर्व की बात है कि आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय इस सम्मेलन की वो शोभा बने हैं। इस सम्मेलन में वो आए हैं। मान्यवर, मैं आपका भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर आप पहली बार आपके चरण कमल यहाँ पड़े हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में माननीय उपराष्ट्रपति जी और पूज्य संतजनों की उपस्थिति ये एक दिव्य ही संयोग है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी, आप संवैधानिक परंपराओं के संरक्षक हैं। वैसे ही संतजन हमारी प्राचीन परंपराओं एवं सनातन संस्कृति के ये संवाहक हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने गत अभी 25 नवंबर को इसी धरा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में गहराई और श्रद्धा के साथ धर्म व संस्कृति के महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला था। इससे हमें नई ऊर्जा मिली है। इस धर्म क्षेत्र के प्रति आस्था का विस्तार हुआ है। पूजनीय संतगण, आज हम सभी यहाँ भारत की हजारों वर्ष पुरानी आध्यात्मिक परंपरा के
पुनर्जागरण के हम साक्षी बन रहे हैं और उसके लिए हम इकट्ठा भी हुए हैं। यह 2 दिवसीय सम्मेलन इसलिए भी विशेष है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस भूमि पर बैठकर धर्म पर चर्चा होना भारत की आध्यात्मिक धारा को एक नई दिशा देने जैसा है। जब यह सम्मेलन गीता महोत्सव के साथ मिलकर आयोजित हो रहा है तो इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति, इसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। आदरणीय संतगण, कुरुक्षेत्र की यह पावन धरा वह स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को गीता का दिव्य संदेश दिया था। वह संदेश दुनिया को जीवन का शाश्वत मार्ग दिखा रहा है। यह स्थान आध्यात्मिक विज्ञान, सांस्कृतिक शक्ति और धार्मिक चेतना का ये स्रोत है। प्रिय हमारे आदरणीय संतजनों, ऐसे स्थान पर अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन अपने आप में एक गौरवपूर्ण है। आदरणीय संतगण, भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह समय के साथ बदलती है लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है। मुझे ये गर्व है कि संस्कृति को सदियों से तीर्थों से ऊर्जा मिलती रही है। हम सब जानते हैं कि हमारे तीर्थ स्थल भाव, भक्ति, ज्ञान और जीवन मूल्यों का वो केंद्र रहे हैं। यहाँ से लोगों को जीवन जीने की एक सही राह मिलती है। लाखों लोग धर्म स्थलों पर इसलिए जाते हैं कि अपने भीतर की शक्ति से जुड़ने का उन्हें अवसर मिलता है। इसी सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ाने में यह सम्मेलन एक सार्थक पहल है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। परम पूजनीय संतगण, धर्म स्थलों का आपस में गहरा संबंध है। जहाँ धर्म स्थल होते हैं वहाँ संत भी होते हैं। यही नहीं, जहाँ संत होते हैं वहाँ धर्म स्थल भी बन जाते हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आप भारतीय परंपरा में सदैव पूजनीय हैं। संतों ने ही यहाँ संस्कृति के बीज बोए हैं, हम सब जानते हैं। संतों ने ही सांस्कृतिक मूल्यों और सिद्धांतों को पीढ़ी दर पीढ़ी उसको निरंतर आगे बढ़ाया है। और इसी प्रकार आपने भारत नाम के विशाल सांस्कृतिक राष्ट्र का निर्माण भी आपने किया है। हम सब जानते भी हैं, वसुदैव कुटुंबकम की धारणा वाली संस्कृति को मानव मात्र के कल्याण के लिए विश्व भर में आपने फैलाया है। इसी का परिणाम है कि भारत आध्यात्मिकता के क्षेत्र में विश्व गुरु कहलाया है। आज भी पूरा विश्व मानसिक शांति और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए भारत की ओर मार्गदर्शन के लिए निहारता रहता है। आदरणीय संतगण, इसीलिए हमने हरियाणा में संत महापुरुष सम्मान विचार प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। हमारा उद्देश्य यह है कि नई पीढ़ी उनके जीवन, उनके कार्यों से प्रेरणा व मार्गदर्शन प्राप्त करे। अभी 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
जहां गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस था, हमने बड़े पद्धर के ऊपर, राज्य स्तर के ऊपर, इस पवित्र भूमि के ऊपर उसको याद किया है। और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पधारे, हम सबका मार्गदर्शन उन्होंने किया है। आदरणीय संतगण, इसी उद्देश्य से हमारे कर्मयोगी हम सब जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गीता जयंती समारोह को हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर मनाने का ये अवसर उन्होंने हमें प्रेरित किया है। उनकी प्रेरणा से ही हम इसे 2016 से कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती महोत्सव मना रहे हैं। इसमें कई देशों के प्रतिभागी और लाखों श्रद्धालु इसमें शिरकत करते हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। हम सब ये भी जानते हैं, जब 2014 से पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश के लोगों ने प्रधान सेवक के रूप में बैठाया, उन्होंने लाल किला की प्राचीर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हुए कहा कि गीता कुरुक्षेत्र में नहीं, ये पूरे विश्व में हर घर के अंदर जानी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की, मुझे खुशी है कि इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम हमारे गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से इस महोत्सव को विदेशों में भी मनाने का हमें अवसर मिला है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम चाहते हैं कि गीता ज्ञान विश्व के हर कोने में, हर पीढ़ी तक निरंतर ये प्रभावित होता रहे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है। आदरणीय संतगण, हम सब देख रहे हैं कि पिछले 9 वर्षों से महोत्सव को अपार दुनिया के अंदर एक स्थान मिला है और लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को पूरे विश्व के अंदर वो मिली है। पहली बार वर्ष 2019 में हम सब जानते हैं कि भारत की सीमाओं से बाहर निकल करके ये मॉरिशस और लंदन में इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को मनाया गया है। और इसके बाद यह यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और जापान में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के भव्य और दिव्य कार्यक्रम वहां पर हुए हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आदरणीय संतगण, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय देव स्थानम सम्मेलन का उद्देश्य हमारी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाना है। मुझे विश्वास है कि यहाँ हुई धर्म चर्चा से निकले समाधान देश के लिए उपयोगी ये साबित होंगे। मैं एक बार फिर इस ऐतिहासिक आयोजन में उपस्थित होने के लिए मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं कि आपने यहाँ पधार करके हमारा जो उत्साहवर्धन किया है। साथ ही आप सभी पूजनीय संतों का भी धन्यवाद मैं करता हूं